मेरा जय मसीह की। आज मैं आपके लिए वो सामर्थी अभिषेक वचन लेके आई हूँ। और मैं एक ऐसा प्रभु ने आप लोगों के लिए मुझे वचन दिया है जो उड़ाऊ पुत्र था। लूका 15 की 11 में लिखा हुआ है, एक पिता था और उसके 2 बेटे थे। और उसके 2 बेटे होने के बावजूद जो छोटा बेटा था वो अपने पिता से एक दिन झगड़ा करने के लिए लगा। हालेलुया। और वचन हमें ऐसे बताता है कि उसने एक दिन अपने पिता के साथ झगड़ा किया कि पिताजी, मुझे अपनी संपत्ति में से जो मेरे हिस्से की संपत्ति है वो मुझे दे दो। मेरे बहन भाइयों, ऐसा एक दिन नहीं हुआ होगा, काफी समय से वो बेटा अपने पिता के साथ झगड़ा कर रहा होगा, जैसे हम संसार में देखते हैं। और एक दिन आया, उसने फिर से झगड़ा किया और वचन हमें बताता है इस प्रकार से कि उसने जब अपने पिता से झगड़ा किया और वो संपत्ति को मांगने लग गया तो उसके पिता ने उसको आधी संपत्ति दे दी। बड़े ध्यान के साथ मेरे प्रियो इस वचन को सुने। हालेलुया। और जब पिता ने उसको वो आधी संपत्ति दे दी तो वो दूर देश में चला गया। जब वो दूर देश में चला गया, आपको पता है, जैसे एक बिगड़ा हुआ बेटा होता है, उसके पास धन दौलत होती है, बहुत से दोस्त, बहुत से मित्र आ जाते हैं क्योंकि उसके पास पैसा था। और उसके साथ भी वैसा ही हुआ। जब तक वो पैसा रहा, उसके यार दोस्त उसके साथ बड़े प्यार से रहते थे और उसका खर्चा कराया करते थे। और क्या होता था, शराब पीना, जो भी ऐश मौज थी वो सब किया करते थे। वो हर एक पाप किया करते थे। हालेलुया। जैसे पैसा हमारी आंखों को बंद कर देता है। और क्या हुआ, धीरे 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 वो पैसा खत्म होने लग गया। जो दोस्त उसके साथ रहते थे, जो मित्र उसको अच्छा कहते थे, वो धीरे धीरे उससे कटने लग गए, हटने लग गए। क्योंकि जब पैसा खत्म हो जाता है तो ना कोई दोस्त होता है, ना कोई मित्र होता है। और वचन में लिखा है कि वो धीरे धीरे क्या हुए, उसके दोस्त भी उससे हट गए। और एक समय ऐसा आया कि जिस देश में रह रहा था उस देश में अकाल पड़ गया। अब वो रोटियों तक को तबाह होने लग गया, भूखा मरने लग गया, इतना परेशान हो गया, उसके पास सारा पैसा खत्म हो गया। और क्या हुआ कि एक दिन उसको ऐसा लगा कि मुझे काम भी करना चाहिए। और वो काम मांगने के लिए गया तो उसको काम भी नहीं मिलता था। जब किसी के घर में वो काम कर गया मांगने के लिए तो उन्होंने बोला कि हाँ, काम मिलेगा, मेरे सूगर तुझे चराने पड़ेंगे और जो उनकी फलियां होती हैं वो तुझे खानी पड़ेंगी। हालेलुया। ऐसा अकाल था। और वो इस बात पर राजी हो गया कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। और वो उनके सूगर चराया करते थे, जो फलियां होती थी उनको खाया करता था। और वचन हमें बताता है कि क्या हुआ, एक दिन उसको होश आया कि मेरे पिता के घर में तो इतने नौकर चाकर थे, कितना भरपेट खाना खाया करते थे, आज मैं ये क्या कर रहा हूँ, आज मुझे सूगर की फली खाने को मिल रही है। और उसने सोचा क्यों ना मैं अपने पिता के घर चलूं। जब हम अपने पिता के विरोध में खड़े होते हैं तो ऐसा ही हाल हमारा होता है। हमें सूगरों के साथ संगति करनी पड़ जाती है, सूगरों की देखभाल करनी पड़ जाती है, उसका बचा हुआ खाना खाना पड़ जाता है जब हम अपने पिता के विरोध में खड़े होते हैं। और ऐसा हुआ कि वो अपने पिता की ओर चल पड़ा। और पिता छत पर था, उसने देखा कि मेरा बेटा आ रहा है और वो दौड़ता हुआ
उस बेटे के पास आया और वचन में लिखा है कि उसको बहुत प्यार उसने किया, बहुत उसको चूमा। हालेलुया। और जो उसके नौकर थे उनको बोला फटाफट से न्यू जूतियां, चप्पल, सब कुछ, कपड़े अच्छे, जल्दी से इसको तैयार करे। और जल्दी से उन्होंने उसके हाथ में अंगूठी पहना दी, एक अधिकार दे दिया। और जैसे बताया कि वो इंसान अपनी संपत्ति लेकर, अपना हक लेकर चला गया, फिर भी उस पिता ने उसको गले से लगाया, क्योंकि पिता हमेशा, कितना भी बिगड़ा बच्चा हो, हमेशा अपने बेटे से प्यार करता है। उसी प्रकार से यीशु मसीह भी हमसे प्यार करते हैं। हम बार बार बिगड़ जाते हैं, बार बार पाप करते हैं, बार बार गुनाह करते हैं, और क्या होता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाते हैं। जब हम फिर से परमेश्वर के पास आते हैं, एक प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारे अपराधों को ढांप देता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। और उस पिता ने फटा उसके लिए जल्दी से जल्दी क्या किया, अच्छा सा उसको कर दिया, कपड़े कुपड़े पहनाकर, उसको अंगूठी पहनाकर। और जो उसका बड़ा बेटा था वो बाहर था, और जब वो अपने काम से वापस आया बड़ा बेटा, तो वो देख रहा था कि ये आखिर क्या बात है, मेरे घर से इतनी मतलब धूम की आवाज कैसे आ रही है, क्या हो रहा है। तो किसी ने उसको बताया कि तेरा छोटा भाई वापस आ गया है। और उसको भी गुस्सा आया, जाहिर सी बात है कि जो बड़ा बेटा था वो उसका वफादार था, गुस्सा तो आना ही था। हालेलुया। मगर जब वो अपने पिता के पास गया और उसने उससे कहा कि पिता, और वहाँ पर एक और बात हो रही थी, जैसे हमने वचन में देखा कि पला हुआ बछड़ा उसके लिए काटा गया। बहुत खुशियां मनाई गई, इसलिए मनाई गई कि वो खो गया था और फिर से मिल गया। और वो अपने बड़े बेटे को समझाने लग गया कि बेटा, ये खो गया था, फिर से हमें मिल गया, ये मर गया था, फिर से ये जीवित हो गया। और बड़ा बेटा अपने पिता से सवाल कर रहा था कि पिता, तूने तो मेरे लिए कभी बछड़ा तक नहीं काटा, और इसके लिए इतना कुछ। फिर उसके पिता ने उसको समझाया। हालेलुया। क्या आज हमारे जीवन में परमेश्वर के बेटे बेटियों, ऐसा तो नहीं है कि आज हम अपने पिता से झगड़ा कर रहे, आज हम उस संपत्ति को मांग रहे कि हमें वो संपत्ति दे और हम चले जाए। दोस्त आपका कभी भी साथ नहीं दे सकते। दोस्त आपको बिगाड़ सकते हैं, उजाड़ सकते हैं, मगर जीवन भर आपका साथ नहीं दे सकते। इसलिए हमें अपने पिता के विरोध में कभी भी खड़ा नहीं होना। वो अपने पिता से क्षमा मांग रहा था कि मैंने स्वर्ग और पिता, तेरे विरोध में मैंने पाप किया है। उसको एक एक बातें याद आ रही थी। हालेलुया। उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर है, परमेश्वर के विरोध में तो नहीं खड़े हो रहे। आज हम परमेश्वर से बलवा तो नहीं कर रहे। अगर ऐसा कर रहे तो आज से ये सब बंद करें, प्रभु की नजदीकी में आए। जो परमेश्वर आपसे चाहता है वो आप करें। जैसे जो छोटा बेटा था वो बहुत पछताया, इतना पछताया कि उसको अपना घर याद आ गया। और सचमुच हमारा घर यीशु मसीह का घर है, हमारा स्थान यीशु मसीह है। हम कभी भी उस स्थान को ना छोड़े जो हमें आंसुओं से रोना पड़े। हमारा कोई भी साथ नहीं दे सकता, साथ देगा तो केवल प्रभु यीशु मसीह है जो हमारा साथ देंगे, हर पल हमारे साथ साथ चलेंगे। उसकी आज्ञाओं को मानो,
उसकी बातों को सुनो, क्या चाहता है मेरा परमेश्वर। क्या हमें दूर रहने के लिए परमेश्वर आज्ञा देता है। आप अपने जीवन में एक बात को नोट करना, जब जब आप परमेश्वर से दूर हुए, आपके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं आ गई और आप पछताए, फिर से परमेश्वर के नजदीक आए, प्रभु ने आपको क्षमा किया, फिर से आपको खड़ा कर दिया। कितना प्रेम करता है परमेश्वर। हालेलुया। और परमेश्वर के बेटे बेटियों, ऐसा पाप ना करें, ऐसा गुनाह ना करें कि हमें परमेश्वर को शोकित करना पड़े। और मैं विश्वास करती हूँ, प्रभु जो भी वचन आज मुझे ये दिया है परमेश्वर ने, प्रभु का पवित्र वचन, परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवनों को बदलने जा रहा है, आपकी आदतों को बदलने जा रहा है। जो अगर आप अपने पिता से झगड़ा करते हैं तो बंद करिए, अपने पिता के साथ बड़े प्रेम के साथ रहिए, क्योंकि पिता पिता ही होता है, बेटा बेटा ही होता है। उससे बढ़कर आप नहीं हो सकते। आपके दोस्त मित्र उससे बढ़कर नहीं हो सकते। अगर आज आप गलत रास्ते पर हैं तो सही रास्ते पे आ जाए। आपके पास एक मौका है। जो उड़ाऊ पुत्र था उसके पास मौका नहीं था, उसने सब कुछ उजाड़ दिया। उजड़ने के बाद अपने पिता के पास आया। हो सकता है कि आज आप मेरी आवाज को सुन रहे, आप वापस आ जाए, अपने पिता से, अपने परमेश्वर से क्षमा मांगे, क्योंकि परमेश्वर के बाद बाइबल में लिखा है माता पिता है जिनका हमें आदर करना है। हमेशा अपने परमेश्वर का और अपने माता पिता का आप आदर करें। प्रभु आपको आशीष करेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। सभी को जय मसीह की।